गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मालूम है मेरे को, तुम करेक्शन करने को देखोगे। आई नो डैट कि आफ्टरनून हो चुका है, बट क्या है कि हमारी सभा जो चल रही है मॉर्निंग से चल रही है, तो हमारा जो मैराथन है अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। वैसे भी हमारे लिए ये मॉर्निंग सेशन ही है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी खुशी के लिए गुड आफ्टरनून ऑल्सो। चलिए, तो हमारा आज का जो ओरेटर था वो अपने आखिरी पड़ाव पे है, यानी हमारे रिजल्ट्स के लग चुके हैं, रिजल्ट हाथों में आ चुके हैं। तो अब रिजल्ट शुरू करने से पहले हमारे जजेस को एक बार बुलाया जाए। जूरी मेंबर जो थे हमारे ऑनरेबल अर्चना मैम, ऑनरेबल इजराइल सर। रिजल्ट्स से पहले आज एक बहुत अच्छी चीज़, जैसे हमने पिछले ओरेटर में देखा था कि पिछले ओरेटर में भी जो एब्सेंटिज्म था जो देखा जाए तो बहुत कम था, इस बार भी हमने देखा कि एब्सेंटिज्म बहुत कम है। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। कल 68 नाम थे हमारे पास इस कंपटीशन के लिए। 51 लोगों ने यहाँ पे अपने स्पीचेस को दिया, 51, और 2 लोग ऐसे थे जिनके फोन कॉल आए थे कि उनकी कुछ इमरजेंसी आ गई मेडिकल, तो वो नहीं आ पाए। इसके अलावा बाकी के 15 लोग भगोड़ी में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले हमारे आज का जो जजेस का ओपिनियन जो रहेगा वो हमारे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रहता है। जनवरी का महीना है, फर्स्ट इस साल का ये पहला ओरेटर, यहाँ से एक नई सीरीज चालू होती है। जब भी हम किसी ओरेटर की बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं, साल का पहला महीना मतलब वहाँ पे एक नई जर्नी की शुरुआत। तो देखते हैं 2025 का पहला ओरेटर होता भी है, नहीं भी होता है, तो होता है तो कौन होता है। इस बार हमने देखा कि बच्चों ने कुछ 30-40 बच्चों ने मेहनत भी की उस ओरेटर की स्पीचेस को बनाने के लिए। कुछ चीजें हैं जो मैं बाद में बोलना चाहूँगा, पर उससे पहले आज के हमारे जूरी मेंबर्स उनके बारे में थोड़ा जानते हैं और आज के ओरेटर को लेकर ओपिनियन। टॉपिक क्या था वैसे? चलिए, शुरुआत तो कर ली। जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट करना है तो बस अपने मुकाम को फिनिश करके ले जाना है, तो आज ही नहीं उसे कंटिन्यू करके रखिए, तो फिनिश आपको एक दिन जरूर मिलेगा। आज के हमारे जो ओरेटर की जूरी मेंबर ऑनरेबल अर्चना पटेल मैम। ऑनरेबल अर्चना पटेल मैम के बारे में अगर बताया जाए तो इस परिवार का एक अभिन्न अंग, जहाँ पे ओरेटर की बात करें तो आज देखते हैं कि हमारे कुछ जूरी मेंबर हर ओरेटर के लिए फिक्स है कि ये जूरी मेंबर तो रहेंगे। अब अर्चना पटेल मैम एक आप ही की तरह विद्यार्थी, जो हमने एक वर्कशॉप लिया पाटीदार समाज में और उसी से वो जुड़े और इस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए। आज छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी बड़ा छोटे बड़े इवेंट में मैडम का साथ रहता है। आप एक देखा जाए तो पाटीदार समाज में एक सोशल एक्टिविटीज के तौर पे बहुत मानी जाती है। आप
ड्रामा भी करवाती हैं, आप स्किट भी लिखती है, आप पोएट भी है। इसके अलावा आप जो गर्भ संस्कार की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी करवाते हैं। ऐसे हमारे, क्योंकि मैडम ने नेचुरोपैथी किया हुआ है, तो ऐसे हमारे अर्चना पटेल मैम, पूज्य दादा एवं हमारे गुरुवर संजय सर की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं। साल की शुरुआत में आप सभी हमारे एंजल्स ने, हमारे गुरुवर के एंजल्स ने बहुत सुंदर स्टार्ट किया है और साल के अंत तक बहुत अच्छा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके बहुत अच्छा फिनिश करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। दोस्तों, मात्र किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करना है, सोच करके करिए कि वो जो कार्य आप करने जा रहे हैं वो एक उत्कृष्ट उद्देश्य के लिए हो। जब वो उत्कृष्ट उद्देश्य रहेगा और जब वो अपने किसी गुरु या ईश्वर को समर्पित रहेगा, तो मान के चलिए वो कार्य निसंदेह पूरा होगा और निर्विघ्न पूरा होगा। क्योंकि जब आपकी प्रार्थनाएं उसमें जुड़े रहेगी कि हे ईश्वर, हे गुरु, हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, तो निसंदेह उनकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। जब एक लकड़ी जब हवन में खुद को समर्पित करती है, वो लकड़ी का कार्य क्या होता है? वैसे देखा जाए तो बहुत ही साधारण सा कार्य होता है, लेकिन जब वो हवन के लिए समर्पित हो जाती है तो वो लकड़ी नहीं रहती, कहीं ना कहीं समिधा हो जाती है। उसको जलना नहीं किया कहा जाता, उसको प्रज्वलित करना कहा जाता है। और जब उसका लक्ष्य, उसके पहले तो वो जो अग्नि है, जो अग्निदेव है, वो लकड़ी को खुद का नाम दे देते हैं, वह भी अग्नि बन जाती है। देखिए, जो भक्त है वही भगवान बन जाता है, जो साधारण सा मनुष्य वही गुरु अपना नाम दे देता है, उसे अपने सा बना देता है। और जब वो भस्म, जिसे हम विभूति कहते हैं, भभूति कहते हैं, उसे मस्तक पर धारण किया जाता है। सोचिए, वो एक उत्कृष्ट सोच के साथ, उद्देश्य के साथ जब लकड़ी समर्पित हुई थी, तो अपना स्वरूप कहाँ से कहाँ लेके दी। आपके भी कार्य को यह उत्कृष्टता मिलनी जरूरी है। दोस्तों, एक बार केशव चंद्र सेन, जो ब्रह्म समाज के अध्यक्ष रहे, वो एक बार रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। उनके साथ बहुत से उनके जो डिसाइपल्स थे वो भी गए, उसमें से एक विवेकानंद भी गए। तो जब वे वहां गए तो विवेकानंद बहुत ही साधारण सी सोच लेके गए थे कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत से मिलकर कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा और एक अच्छी सी जिंदगी जी लूंगा। जब वहां जाके वे बैठे तो जो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने केशव चंद्र सेन को तो बहुत अच्छा स्थान, सम्मानीय, आदरणीय स्थान पर बैठाया, लेकिन स्वयं जाके वो विवेकानंद के बाजू में बैठे। जो दूसरे फॉलोअर्स आए थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि स्वामी जी, केशव चंद्र सेन तो वहां बैठे, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मानता हूँ वो दीपक है, लेकिन कल को ये सूर्य उदय होने वाला है। जब ये बात वो नरेंद्र ने सुनी, जब विवेकानंद नहीं बने थे तब वो नरेंद्र थे, तो जब ये बात नरेंद्र ने सुनी, खुद को जब समर्पित किया रामकृष्ण परमहंस को, तो हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र कैसे विवेकानंद बन गए, कैसे उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फैलाया। और कल उन्हीं की जयंती है और उनके दिवस को युवा दिवस
के नाम से घोषित किया गया। आप सभी में वो युवा दिखना चाहिए लोगों को। जब आप भी ये गुरु स्थान, लोगों आपके लिए मात्र ये एकेडमी होगी, लेकिन जब आप इस स्थान की गरिमा को पहचानेंगे, जिस गुरुवर से, जिनको हम गुरुवर कहते हैं, उन व्यक्तित्व को समझेंगे, तब देखिए कि वो भी गुरु आपके बाजू में बैठा आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके भीतर भी वो विवेकानंद है, यहाँ से कुछ बन के जाइएगा। यही शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। हमारे अगले जूरी मेंबर के तौर पे ऑनरेबल मोहम्मद इजराइल सर। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में अगर वो कोई स्टूडेंट है, आप ही की तरह विद्यार्थी है, यानी हमारे एलुमनाइज, तो हमारे इजराइल सर भी आप ही की तरह कुछ स्टूडेंट रह चुके हैं, यहाँ पे कुछ एलुमनाइज भी है, तो हम सर को बोलेंगे सुपर डुपर एलुमनाई। इजराइल सर की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में एक शाम को उन्होंने विजिट भी दी थी, और सर ने भी लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आप ऑफिशियली मदद लेना चाहते हैं, वो अभी आपका पब्लिक स्पीकिंग का लेक्चर हुआ परसों के दिन, तो सर ने आपको बताया था कि आप इजराइल सर से मदद ले सकते हैं। तो जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जिनका ये जस्ट पहला हफ्ता है इस एकेडमी में, तो वो जो इजराइल सर है वो यही है, देख लीजिए चेहरा, ताकि आप अगली बार जब इन्हें मिले तो आप इनकी मदद ले। इजराइल सर के अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्क प्रोफाइल है। उनका डेजिग्नेशंस देखा जाए तो आप एनएमसी के तौर पे, एनएमसी में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे काम कर चुके हैं, जहाँ पे सेंट्रल इंडिया यानी विदर्भ क्षेत्र का जो भी वाटर ट्रीटमेंट्स होता था, लेक्स, गार्डन, सब इनके अंडर में आते थे। आज जो नाग रिवर का जो प्रोजेक्ट है उसमें डायरेक्ट सर का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, जो कि आप हमारे नितिन गडकरी सर के डायरेक्ट टच में रहते हैं। जो भी उसमें प्रोग्रेस हो रही है, जो भी रहता है, वो सर के हाथों में रहती है। इन सारी चीज़ों के अलावा सर ने यूरोपियन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, इसके अलावा चाइना, यहाँ पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। हम इन्हें शेरो शायरी के सरदार भी बोलते हैं, क्योंकि ये बैठे बैठे मौके को देखते हुए भी शायरी बना लेते हैं। ऐसा इनका देखा जाए तो ओरेटरी स्किल है। सर के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्या है, तो थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड में जो आ रहा है वो चीजें बोलते जा रहा हूँ। देखिए, आप इस ओरेटर में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हमेशा ऑक्सफोर्ड के बच्चों के लिए सर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। भले ही वो दूसरे आम इंसान के लिए कई अपॉइंटमेंट के बाद उपलब्ध होते हैं, बट वही हमारे स्टूडेंट के लिए वही उतने ही सहजता के साथ वो अवेलेबल रहते हैं, अपने आप को करवाते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में भी। जहाँ पे आप उनसे 10 नंबर दूर हो, आप फोन करोगे, कई बार हो सकता है कि वो मीटिंग में रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो फोन नहीं उठाते, आप मैसेज छोड़िए, वो आपको कॉल बैक या मैसेज जरूर करते हैं और आपको बकायदा बोलते हैं कि आप इस वक्त पे आके मिलिए। बट ये ध्यान में रखिए कि जो टाइम दिया उसी टाइम पे जाने का। 10 का बैच 10:15 बजे चालू होता, वैसा वाला हिसाब यहाँ नहीं रखना। यहाँ पे आपको सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी के मामले में बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। बकायदा 5 मिनट पहले इनके यहाँ पे जाके रुकना पड़ेगा। आप वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट लेट झालो असं नहीं चालेल। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर है। ये उनकी एक्चुअल उनकी पहचान है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ थोड़े नरम और थोड़े गरम, वैसे हमारे जज है ये। वो आपको जद्दोजहद पूरी
अपनी क्षमता के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, मदद करेंगे। आप अपना रॉ मटेरियल एक मसौदा लेकर जाइए, उसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको इजराइल सर मदद के तौर पे हमेशा करेंगे। सर ज़्यादा ना बोलते हुए आपको बुलाना चाहूँगा। हमारे बच्चों को ऐसा डराते हैं सर, टाइम पर आना, तो जाके बैठे रहना, तो टाइम है कि उतनी देर तो एक तो डेटिंग हो जाती है। बस पहले ऑब्जर्वेशन से शुरू करेंगे बच्चों। आज वी आर मिसिंग संजय सर बिकॉज ही हैज टू अटेंड सम अर्जेंट वर्क। आज बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था क्लास में। एक तो क्लास छोटी है, हमको एक एक वर्ड सुनना पड़ता है, कंटेस्टेंट का उसमें एक दो बार बताने के बाद में भी आवाज जो डिस्टर्बेंस हो रहा था। और आज एक कैंडिडेट ने अपना सर्टिफिकेट खोया है इसी वजह से। और मैंने तो ओरेटा तो ईयर को ड्रॉप किया था न्यूसेंस के कारण से, ईयर का, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। वेदर फ्रीडम इज गिवन टू यू, बट यू शुड मेंटेन द डिसिप्लिन। और आप डिसिप्लिन कैसा मेंटेन करना है पता है क्या? एक कंटेस्टेंट आकर शेरो शायरी से शुरुआत करता है, आप ऐसे साइलेंट हो जाते हैं जैसे किसी मेरी क्लास रखी हुई सामने और आप लोग उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है कि शेरो शायरी के बाद में तालियां बजाना चाहिए। ताली बजाओगे तो ऑडियंस रिस्पॉन्स बढ़ेगा, कोई आपके लिए भी ताली बजाएगा। वो बेचारा इतनी जोरदार शायरी बोलता है, कविता बोलता है, कोई कोड बोलता है, पर हम ऐसे खामोश रहते हैं यार कि डिक्शनरी में शायद मीनिंग देखने के बाद जाए बता रहा हूँ। जैसे जब कोई आता है और वापस जाता है जब तालियां बजाना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते, जब कोई यहाँ बोलता है तो हम वहां बोलते हैं, यहाँ चुप हो गए तो हम भी चुप हो जाते हैं। आप लोग नए हो पर एथिक्स तो समझो, किसी से पूछ तो लो ऑक्सफोर्ड में कि भाई हमको बैठने के बाद में क्या हमारा बिहेवियर कैसा होगा। मैं बोलता हूँ कि आपको सीटी बजाइए, चिल्लाइए, तालियां बजाइए कम, लेकिन जब वो स्टेज पर आ रहा है और जब स्टेज से वापस जा रहा है, बीच में भूल गया, वो खामोश, आप भी खामोश। हमको बताना पड़ता है जूरी को कि भैया तालियां बजाइए, उसको बेचारे को कुछ याद आ जाए। So I think that you will follow the ethics of the orator of the month. आप नए हो तो भी दिमाग में आता है नहीं आपके क्या करना है, आपको नहीं आता, ऐसा लगता नहीं। पिक्चर में जाते हैं तो पहला प्लानिंग रहता है कि पिक्चर तो देखना ही नहीं है, लेकिन बाद में क्या करना है वो मालूम रहता है आपको। क्यों मन में क्या? So आज ऑब्जर्वेशन में और ये मैं बताऊंगा कि यू हैव नॉट कंज्यूम्ड 3 मिनट्स बिफोर द माइक। हर बार मास्टर सेरेमनी जो यहाँ एंकरिंग कर रही थी, ये मतलब वो बोल रहे हैं आपको कि आप 3 मिनट कंज्यूम करो यहाँ पर। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? 3 मिनट आप बोल गए लेकिन आप खड़े रहिए तो आप इतने लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको। यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस ऑफ फेसिंग दिस मच पीपल। 50 लोग को खड़े होकर खड़े हैं खामोश, वो तो आपका बर्थ राइट है। कई लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं क्योंकि वो चेयर जो रहती है बड़ी अट्रैक्टिव है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है इसमें। वो बोलती इधर आ रहे आप पगले जैसा वहाँ खड़ा हुआ है, आता तो कुछ नहीं, बट ये जोन से जोन है और इधर पटी हुई जोन है। तो यहाँ ऊपर सुनते रहता क्या करना क्या नहीं करना, किसको क्या बोलना। तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द एफर्ट जोन, कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन एंड टेक स्ट्रगल इन द एफर्ट जोन। ये सारी चीजों को आपको अगले बार देखना है। 3 मिनट पूरा बोलना है। आपको याद नहीं कर सकते तो आप स्क्रिप्ट में लेकर आ जाइए, उसमें बात कर लीजिए, उसमें वो देकर पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट टाइम याद करके आइए। और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मुझसे बात नहीं हुई ऑफिस से ले लीजिए, मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, वांट टू मीट यू ऑन दिस। मैं आपको टाइम दूंगा, डेट दूंगा, लोकेशन दूंगा ऑफिस में। वहाँ पर आइए, अच्छे टॉपिक बनाएंगे, प्रैक्टिस भी लूँगा आपकी। बोलना कैसा है, हाथ कैसे जाएंगे, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होगा, जितना हो सकेगा उतना हम करके अच्छे से बनाएं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का एक एक कांच का टुकड़ा जब यहाँ से बाहर जाए तो हीरे की चमकते रहे। ये कहें कि नहीं ये जरूर ऑक्सफोर्ड का है, देखो इसकी चलने का तरीका कैसा है, देखो इसका बुजुर्गों को वीक सेक्शन को कैसे ये सपोर्ट करता है, देखो किसी को कैसे राह क्रॉस करवा रहा है, देखो गरीबों की मदद करता है, बातचीत का ढंग देखो। एग्जाम्पल विल बी एग्जाम्पल इन द फ्यूचर। आप बहुत अच्छी जगह पर आप अपनी सिलेक्शन अपना पाए। यू आर एडमिटेड इन द ऑक्सफोर्ड। यहाँ तक एक बार अंदर आ सकते हो, जाने का कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। तो आप सिर्फ ऑक्सफोर्ड के बारे में नहीं, जिंदगी में अपने कुछ प्रॉब्लम के बारे में भी सर से डिस्कस करके उसका रिजॉल्व कर सकते हो, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। सो वेल इनफ, cheers the event, but whenever required to applause for the contestants. जब खामोश रहने बोले खामोश रहिए, जब आपको बोला है सीटियां बजाइए, तालियां बजाइए, चलेगा, डांस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ, स्टार्ट टू फिनिश। लास्ट टाइम हमने बोला था फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, टॉपिक को पलट दिया गया थैंक टू ऑक्सफोर्ड। रब पाया है जीवन आपसे, आप ही खत्म करेंगे। कुछ ख्वाब हैं अधूरे, आप ही खत्म करेंगे। 1870 न्यूयॉर्क सिटी, एक इंजीनियर वहां पर हुए, जॉन रॉबिलिंग। उनकी ये मंशा थी कि मैं दो द्वीपों को मिलाकर एक ब्रिज बनाऊं। दो द्वीप में मैनहट्टन और ब्रुकलिन। जब वो प्रस्ताव लोगों से उन्होंने बात किया, डिपार्टमेंट से बात किया, तो लोग हंसने लगे, बोले ये इम्पॉसिबल टास्क है। ईस्ट रिवर के ऊपर वो 465 मीटर का ब्रिज था। सब हंसने लगे, बोले नो नॉट पॉसिबल, यू वेस्ट द मनी। उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं स्टार्ट करूंगा। और वो केबल स्टेट ब्रिज जैसे राम झूला बना हुआ है, उन्होंने बोले नहीं ठीक है, आई टेक डिसीजन, मैं चालू करूंगा। शुरुआत की, डिजाइन पूरा करा, उसको पूरा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग हुआ, उसका प्लानिंग हुआ, ओरिएंटेशन फिक्स किया गया। एक बार एक बोट उनके पैर से टकरा जाती है और दोनों पैरों की 10 उंगलियों को काटना पड़ता है, कट जाती है पूरी। वो ध्यान देते हैं, काम में इतने मशगूल होते हैं, इतने बिजी होते हैं, उनको गैंग्रीन हो जाता है, पूरी बॉडी में पॉइजन चढ़ जाता है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन बीच में वो एक काम करते हैं कि अपने लड़के को बुलाते हैं, वेस्टर्न गैवलिन उसका नाम रहता है। वो बोलते हैं बेटा देख मेरी ये ख्वाहिश है, ये ब्रिज बनना चाहिए। बोले पिता जी, वो चीफ इंजीनियर रहता है लड़का, मैं ये करूँगा आपके। ये एक्सपायर हो जाते हैं। लड़का 300 इंजीनियर्स को लगाता है, सबमरीन डाइविंग करता है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है पानी के। अब उसे भी नाइट्रोजन के एक्सेस बॉडी में रहने की वजह से पैरालिसिस हो जाती है बॉडी। ब्रिज हाफवे बन गया, सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते, छोड़ के चले जाते हैं। लोग बोलते हैं हमने बोला था ना कि ये नहीं कर पाएंगे, बाप ने जबरदस्ती किया, बेटा भी देखो पैरालिसिस हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट, ओनली हार्ट बीटिंग इज गोइंग ऑन और 2 फिंगर चल रही हैं, जैसे स्टीवन हॉकिंस का था सेम। अब क्या करें वो
लोग बोले यार ये फालतू इन्होंने गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं होगा। उसके दिमाग में जो चल रहा है किसी को मालूम ही नहीं। उसने अपनी 2 हिलती हुई उंगलियों को अपनी बीवी एमिली मॉर्निंग को बुलाया और उनके हाथ में ऐसा कोडिंग किया और उसको समझाया कि मैं जो पॉइंट मार रहा हूँ इसका मतलब ये है। और वो कोडिंग उससे 300 इंजीनियर्स को समझाई, जो घर के काम करने वाली लेडी पूरे ब्रिज का सुपरविजन किया। और 1870 में ये शुरू हुआ ब्रिज, 1870 में शुरू हुआ ब्रिज 1882 में बनके तैयार हुआ और उस वक्त का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज था। उसकी रोड टेस्टिंग के लिए 20 हाथियों को लाइव एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ले जाया गया, 20 एलिफेंट्स। और आज भी ये ब्रिज वहां मौजूद है जिसपे कि 2 लाख व्हीकल्स डेली अप एंड डाउन मारते करती हैं। बाप की ख्वाहिश बच्चे ने पूरी की, बच्चे के बचे हुए अरमान बीवी ने पूरे किए, या हम अपने ही अरमानों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये कहावत की ईजाद हुआ, इसका पदार्पण हुआ है दुनिया में, स्टार्ट टू फिनिश। प्यारे दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि माँ बाप के भी कुछ अरमान अधूरे हैं, जो जवाबदारी बच्चों पर आती है? कुछ पेरेंट्स तो बिछड़ गए हमसे, लेकिन हमें मालूम है उनकी उम्मीदें क्या थी, उनकी आशाएं क्या थी, उनके हमारे प्रति रुचि किस बात में रखते थे। कुछ जीवित हैं, हम यंग हैं, वो ओल्ड हैं। जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे तो वो हमारी माँ हमारी भाषा समझती थी, आज उसके मुंह में दांत नहीं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये है हम लोग बहुत, उनके अरमानों को कौन पूरा करेगा? स्टार्ट टू फिनिश। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अरमानों को पूरा करो, उनके माँ बाप को बिठाकर कंधों पे, अरमानों को पूरा करो उनके माँ बाप को बिठाकर कंधों पे, वरना जिंदगी में पछताओगे और खुद चले जाओगे कंधों पे। थैंक यू सर। तो सर के एकदम इंस्पिरेशन स्टोरी, उसके साथ एंड अप, और उसका जो हमने देखा कि समझ गया ना क्यों मैं गरम गरम बोलता हूँ। तो एक किसी को सर्टिफिकेट दिया था, वो आज यहाँ पे जूरी मेंबर्स ने उसे खारिज किया है, वो बाद में आपको नाम बता दूंगा मैं आपको। चलिए, रिजल्ट्स आ गया है तो शुरुआत करें। तो कुछ सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन रहेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मतलब वो ऐसे स्पीचेस जहाँ पे वो थोड़े बहुत मार्जिन से ऊपर आने में चूक जाते हैं। उसके बाद टॉप 3 विनर्स, जिसमें फर्स्ट पहले आएगा, सेकंड रनर अप, फिर फर्स्ट रनर अप और आखिरी में ओरेटर। तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से शुरुआत करते हैं। ठीक, लोकेश बावनकर। लोकेश बावनकर। आप वहीं पे खड़े रहे लोकेश, साइड में। नचिकेत पराते। नचिकेत पराते। आंचल बंसोड़। आंचल बंसोड़ है? नहीं है।
दिया अष्ट पवार, सोनाली उरपुड़े, सोनाली उरपुड़े, मंथन बिडवाईकर, मंथन बिडवाईकर। बस आते वक्त वो वायर को देखिएगा थोड़ा सा। अंसार खान, अंसार खान, श्वेता तेतुमड़े, श्वेता तेतुमड़े, वृषाली पारस्कर, वृषाली पारस्कर नहीं है। आदित्य पेचे, इसके बाद मैं इजराइल सर से चाहूंगा कि उनके द्वारा सर्टिफिकेट लिया जाए। धनंजय पाठराबे, धनंजय पाठराबे नहीं है। हिमानी दुबे, हिमानी दुबे। राजहंस चौधरी, राजहंस चौधरी। स्वीटी मर्जीवे, साहिल कड़बे, स्वीटी साहिल कड़बे। मेरे को स्वीटी के समझ में नहीं आया। बहुत लोगों से चिल्ला है स्वीटी से, बाकी लोगों के साथ नहीं है तुम लोगों ने। ओम वाइकर, तो ये थे हमारे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन विनर। इनके लिए एक जोरदार तालियां। और आप सभी लोग यहाँ पे सामने में खड़े हो जाए ताकि एक वो कलेक्टिव स्नैप ले लिया जाए आप लोगों का। प्लीज आ जाइए, सामने आ जाइए। हो जाओ तो सामने खड़े हो, सामने जजेस नहीं, वो बात में सबसे आगे। गर्ल्स बीच में आ जाइए, बॉयज आजू बाजू। पीछे 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 आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे आओ, पीछे आओ। हाँ, यू बना लीजिए, थोड़ा पीछे आ जाइए। हाँ, हिमानी मैडम थोड़ा सा पीछे आ जाइए। हाँ, आदित्य पीछे आ जाइए, थोड़ा सा बेटा। सबके चेहरे आना चाहिए, ऐसा खड़े रहिए। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां एक बार। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ये इसलिए दिया जाता है कि कई बार कैसा होता है कि स्पीच का भले ही इंग्लिश में नहीं हो, पर सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए, उसकी फ्लुएंसी को देखते हुए ये दिया जाता है। प्रॉपर रखिए सर्टिफिकेट। तो आपके सब्जेक्ट मैटर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो उसको देख जजेस उसको भी सुनते हैं। जैसे कि आप सर ने, इजराइल सर ने बताया कि वो एक एक शब्द के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए आप लोग अपने जगह पे प्रॉपर बैठ जाइए।
अब जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है उसके साथ आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा, जैसे कि आपको बांटते हुए दिख रहा है। इस पीस ऑफ पेपर में आपको अपना पूरा नाम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अपना पूरा नाम लिखेंगे तो उस नाम में आपका फर्स्ट नेम, देन योर मदर फर्स्ट नेम, देन योर फादर फर्स्ट नेम एंड आखिरी में सरनेम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरा नाम पवन चंद्रकला रामदास कुंभारे, तो उसी तरीके से कैपिटल में आप लोग ये अपना नाम पूरा लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल में इसलिए क्योंकि उसमें जो आप लिखेंगे वही आपके सर्टिफिकेट में प्रिंट होगा। चलिए अब आते हैं टॉप 3 विनर्स की तरफ। तो सबसे पहले सेकंड रनर अप यानी थर्ड पोजीशन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मैं इजराइल सर से एक बार चाहूंगा कि उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाए। दिशा लखोटिया, दिशा लखोटिया सेकंड रनर अप। वेट, थैंक यू। इसके अलावा इसी पोजीशन पे एक और व्यक्ति है सेकंड रनर अप के तौर पे यानी थर्ड पोजीशन पे, मितेन पंचमतिया। नाउ फर्स्ट रनर अप यानी सेकंड पोजीशन आज की, क्षितिज ढोबले। थोड़ा सा इधर ऐसे लोगो नहीं आना। यस, थैंक यू। अब ये तीनों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग आप स्टेज पे आ जाए सर प्लीज। इन तीनों का एक स्नैप ले लिया जाए। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड रनर अप के तौर पे मैम आप सेंटर में, क्षितिज ढोबले, दिशा लखोटिया, मितेन पंचमतिया। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। थोड़ा सा इधर बस। आपको जाते वक्त तो अपना नाम और सर्टिफिकेट सबमिट कर देना है ताकि आपके सर्टिफिकेट तैयार हो जाएंगे। नाउ फाइनली हमारा आखिरी पड़ाव, आखिरी का आखिरी पड़ाव ओरेटर। उसके पहले आज के हमारा जो उससे पहले प्रथा के अनुसार हमारे नेक्स्ट ओरेटर का टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं आज इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा यहाँ पे आज के हमारे होस्ट। उनके लिए एक जोरदार तालियां प्रिया बजाज। जोरदार तालियां। ये लास्ट मंथ के ओरेटर रह चुके हैं। जो भी ओरेटर बन जाता है वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता पर वो एंकरिंग के तौर पे अपना रोल निभा सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे होस्ट थे प्रिया बजाज मैम। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जैसे कि मैंने बीच में बताते जाता हूँ हमेशा ओरेटर के बारे में, मैंने पिछले ओरेटर में भी घोषित किया था, बताया था कि ओरेटर होता क्या है। अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रृंखला है ये। ठीक, हो सकता है आने वाले मंथ में हमें ओरेटर ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा 2024 का। जितने 2024 में ओरेटर हमारे सिलेक्ट किए गए थे उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो होता है ओरेटर ऑफ द ईयर। ठीक, तो 2024 के विनर्स की लिस्ट बन चुकी है। तो उनके बीच में जब वो डेट डिक्लेयर किया जाएगा, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है फिलहाल तो, क्योंकि आपका सिर्फ ओरेटर ऑफ द मंथ में रोल है। ओरेटर ऑफ द ईयर में रोल जैसे प्रिया मैडम का रहेगा क्योंकि वो 2024 के वन ऑफ द ओरेटर है। अभी जो ओरेटर होता है
जैसे मैंने कहा कि अपने आप में एक चेन है, हर एक ओरेटर के मंथ का अपना एक अलग यूनिक टॉपिक होता है। 2003 से जब इसकी शुरुआत की गई थी तो आज तक कोई भी टॉपिक, एक टॉपिक छोड़कर रिपीट कभी नहीं किया गया है। आज हमारे ओरेटर को लगभग देखा जाए तो आज हम 2025 में हैं, कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। तो उसका सर्टिफिकेट वापस ले लो। मैथमेटिक्स नहीं आता उसको। तो सिर्फ एक ही टॉपिक हर साल जो होता है वो रिपीट किया जाता है, जो कि होता है फेब का। ये अपने आप में एक यूनिक ओरेटर होता है हर साल का, क्योंकि इसका टॉपिक ही अलग होता है। बताया था टॉपिक नहीं होके कुछ एक अलग इनोवेटिव चीज होती है। ठीक, द टॉपिक इज ओरेटर ऑफ द मंथ फेब 2025, जो कि हर साल रिपीट होता है, प्रपोज योर ड्रीम गर्ल और प्रिंस चार्मिंग। ये आपका नेक्स्ट मंथ का टॉपिक फेब का। अब फेब में जो टॉपिक दिया जाता है तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं इस टॉपिक में। ये टॉपिक नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ये टॉपिक नहीं है, इसे आपको, इसमें आपको स्पीच नहीं देनी होती है। ये एक एक्ट परफॉर्म की तरह होता है जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। जबकि सारे ओरेटर जो होते हैं उनमें लैंग्वेज लिखी जाती है इंग्लिश, पर आप इस ओरेटर में किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वली उसे वैल्यूएशन किया जाता है, चाहे हिंदी में हो, मराठी में हो या इंग्लिश में हो, आप गुजराती में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस ओरेटर में किसी भी तरह का लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इसके अलावा इस ओरेटर में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नहीं देखी जाती। आप किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से प्रपोज करते हैं उस पे ज्यादा फोकस रहता है। और आपको इसमें स्पीच नहीं देना है कि आप प्रपोज कैसे करेंगे। तारे भौंक रहे होंगे, कुत्ते चमचमा रहे होंगे, ऐसा कोई सिनेरियो आपको क्रिएट नहीं करने का है। आपको डायरेक्ट प्रपोज करके, मैंने कहा कि ये स्पीच नहीं है, ये एक एक्ट की तरह रहेगा जहां पे आपको इमेजिनरी एक्ट करके इसे परफॉर्म करना होता है। ठीक, क्योंकि कई बार, अच्छा, जब हम बोलते हैं सर लड़कीच नहीं है जिंदगी में, और लड़कियां बोलती लड़का ही नहीं है सर कोई। हाँ, आपको मैंने पहले कहा कि ये एक इमेजिनरी टॉपिक है, नो नीड कि भाई कि आप एक लड़की को स्टेज पे लेकर आए। आप वो माइक को सोच के भी दे सकते हैं। प्रपोज इज इम्पोर्टेंट, आपके सामने कौन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी कई बार स्टूडेंट्स अपने ही बैचमेट्स के लोगों की मदद लेके, तो क्या है, कुछ लोग बोलते सर फीलिंग नहीं आती सामने में कोई खड़ा है। तो आप किसी को भी खड़ा करके इमेजिनरी करके भी कर सकते हैं। आप डमी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे भी खड़ा कर सकते हैं वहां पे, और इस एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, ये एक स्पीच नहीं है, ये एक एक्ट परफॉर्म की तरह लिया जाता है, जिसमें हो सकता है कि आपको हैंड माइक दिया जाए, कॉलर माइक दिया जाए, वो आपकी चॉइस। यहाँ पे स्टैंड माइक कंपलसरी नहीं होता कि आप स्टैंड माइक पे ही बात करेंगे। आपकी नीड, अगर आपको लगता है उस एक्ट में आपको एक बैकग्राउंड में सॉन्ग डालना है, वो भी आप डाल सकते हैं। यानी इतना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है उस दिन, तो बाकायदा उसकी प्रिपरेशन ही पूरी तरीके से अलग होती है। ठीक है, तो इसे आपको एक एक्ट परफॉर्म की तरह लेना है, ये स्पीच नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। अब टॉपिक है प्रपोज योर ड्रीम गर्ल और प्रिंस चार्मिंग। तो जाहिर सी बात है कि आपको कौन सा टॉपिक, पहले हम बोलते थे कि जाहिर सी बात है कि लड़के के लिए ड्रीम गर्ल रहेंगी और लड़कियों के लिए प्रिंस चार्मिंग रहेगा, बट जमाने को देखते हुए हमने वो बदल दिया। आप दोनों में से किसी को भी मार सकते हैं। जब से 377 रूल पारित हुआ है, हमने वो बैरियर हटा दिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का रहेगा। इसके अलावा
इस ओरेटर का जो एंकरिंग होता है वो हमारे जूरी मेंबर करते हैं, यानी हमारे इजराइल सर इस ओरेटर की एंकरिंग करते हैं। यानी ये देखा जाए तो पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन जो होती है एक ओरेटर की श्रृंखला, उसमें से एक पूरा अलग तरीके का माहौल रहता है, अलग तरीके का एक ट्रेंड से पूरा हटकर ये एक ओरेटर हमारा हर साल जाता है और इसमें मजा भी बहुत आता है। एक क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग इनोवेटिव के तरीके मिलते हैं, हमें प्रपोज करने के देखने को मिलता है, एक्ट मिलते हैं। अच्छा, इस ओरेटर का एक इतिहास ऐसा भी है कि हमने देखा है कि ये जो फैम का जो ओरेटर है वो हमेशा लड़की जीतती है। अब वो मुझे नहीं समझ में आया आज तक कि जबकि लड़की जीतना चाहिए, एक्सपर्ट की तो उनको होती है, पर ये ओरेटर का इतिहास रहा है कि ज्यादातर लड़कियां ही ये टाइटल जीतती है। हमारी मांगे। तो देखते हैं, हो सकता है आप में से कोई ऐसा निकले जो ऐसा परफॉर्म करे कि जो इस परंपरा को तोड़े कि लड़का कोई इस फेब के महीने में जीत कर आए। या आप लोग लड़कों के लिए चैलेंजिंग जॉब रहेगा। चलिए जनवरी में वापस आते हैं। टॉपिक क्या था? स्टार्ट टू फिनिश। चलिए, एनी गेस? नयन सर, दर्शन हमारे नयन सर, दर्शन Order of the month January 2025 goes to नयन डहारे। अर्चना मैम से जाऊंगा उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट, सबसे पहले ये सैश वहां से नहीं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे वो भी मेरे एंकरिंग में इतने मोहित हो गए थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि उनको करना क्या है। सर लेफ्ट राइट इधर से सीधा 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 हमारे रिक्वेस्ट टू अर्चना मैम उनके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाए। एंड फाइनली कॉपी नयन ने इस ऑपरेटर के लिए बहुत बार मेहनत की है। कितना ऑपरेटर उसने तो गिनती भी छोड़ दी, कल पूछा तो मैंने, मेरे ख्याल से उसने कुछ कम से कम 11-12 ऑपरेटर तो दे ही चुका होगा। ज्यादा सर, ज्यादा काउंट किया तूने? 26 ऑपरेटर दे चुका है बेचारा। तो बेचारा आता था, भली क्लास नहीं आता था, हर बार आता था नाम लेकर चले जाता था। ठीक है, चलो फाइनली फिर उसका ठप्पा आज लग ही गया कि ऑडिटर ऑफ द मंथ के लिए जोरदार तालियां नयन के लिए। ऑल द विनर्स वो स्टेज पे आ जाइए, उनका हम एक कलेक्टिव स्नैप लेंगे। जितने भी विनर्स हैं वो आ जाए। हंसो यार, हो गया? हाँ सर। अब ओरेटर साहिल सर्टिफिकेट और नाम कलेक्ट कर लो।
बंद करूं?